नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। बेताब सा रहने की आदत सी पड़ गई है, दिल में उनके प्यार की खुशबू बिखर गई है। आंखों से गुजरे थे वो एक ख्वाब की तरह, उनकी हंसी सूरत मेरे दिल में अब उतर गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपने चरित्र के प्रति हमेशा सचेत रहिए और बाद में अपनी इज्जत के प्रति, क्योंकि आप जो हो वो आपके चरित्र से ही पता चलता है, बल्कि इज्जत तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर निर्भर करती है। 20 साल के बाद आप इस बात को सोचकर काफी नाराज होंगे कि आप जो कर सकते थे वो आपने उस समय नहीं किया था। इसलिए जो करना है अभी करो, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होने वाला। ताकत कभी जीतने से नहीं आती, आपके परिश्रम ही आपकी ताकतों को विकसित करते हैं। जब भी आप कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हो और उनका सामना करने का फैसला लेते हो, तब वही आपकी ताकत होती है। जिसने कभी विपत्तियों का सामना ही नहीं किया, उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता ही नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि क्रोध को दया से और बुराई को भलाई से परास्त करे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। और ये फैसला अब आपको करना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है लकी जो कलर है, रंग है, वो नीला यानी ब्लू रहने वाला है, और जो लकी नंबर है ना, वो नंबर 7 यानी 7 रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, आज 30 जनवरी 2026 की जातक जो हैं, आज आपके मन में बहुत ही नए नए तरह के विचार आएंगे। आधुनिकता और मानवता का दिन है। आज आपकी जो सोच है वो तर्कपूर्ण रहने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और भविष्य के प्रति दृष्टि आगे की ओर रहने वाली है। ये दिन आपके लिए करियर, सोशल सर्कल, टेक्नोलॉजी या फिर प्रेम जीवन के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से जान पा सकते हैं कि आपका जो राशिफल है, जो डिटेल में बताने वाली हूँ, वो कैसा रहेगा। तो बिना वक्त गंवाए ज़रा शुरू कर लेते हैं पंचांग से। तो आज की जो तिथि है वो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। शुक्रवार रहेगा, नक्षत्र मृगशिरा से आर्द्रा की ओर, और योग जो है वैधृति योग बन रहा है। सूर्य जो राशि है वो मकर राशि रहेगी और चंद्र राशि मिथुन राशि रहेगी। तो संक्षिप्त में थोड़ा जान लेते हैं। तो आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी सोच को तेज, तर्कपूर्ण और संवाद कुशल बना रहे हैं। शनि और राहु का प्रभाव आपकी नई सोच, आधुनिक दृष्टिकोण और भविष्य के प्रति गहरी चिंता को भी बढ़ा रहा है। इस दिन आप नए विचारों, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े कामों में सफलता पा सकते हैं। आज का योग तो वैधृति है, जो लोगों को भ्रम में भी डाल सकता है, कई तरह का तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए आज आपको अपने विचारों को जरा शांति से जांचना होगा। जल्दबाजी में चीजें हल नहीं होती, विशेषकर वित्त और रिश्तों से जुड़े फैसले लेते समय। आज जो है थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी, तो डिटेल में चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं करियर और नौकरी का राशिफल। तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए दिन जो है मिला जुला रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को मोटिवेट करते रहेंगे, उस पर फोकस करते रहेंगे, तो आप जल्दी से चीज़ें हल कर पाएंगे और आपका जो सरकारी नौकरी के लिए जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी से हो सकती है। बस आपको जो है, जो भी आप पढ़ें उसको दोहराइए, रिपीट कीजिए अपने सब्जेक्ट को, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मत लाइएगा कि मुझे सब आ गया है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो आप जो है वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। खुद को हमेशा ऐसा रखिए कि मुझे हर दम कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। इंटरव्यू जो देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा। खुद को जो है एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा तो इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहेगा। प्राइवेट नौकरी जो कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे अपने बॉस से, कईयों की तो प्रमोशन भी हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिएगा। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो मिलजुल कर फैसला लें, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप कोई फैसला लीजिएगा तो बेटर रहेगा। छात्र जो है, छात्र के लिए आज का दिन पढ़ाई के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा समय बीत सकता है जो कि आपकी पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नए नए सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे नए नए टॉपिक मिल सकते हैं जिन पर आपने सोचा था कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से और फोकस में उस पर टाइम लगाएंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे। सलाह मशवरा अगर कहूँगी मैं इस बात को, तो आज कोई भी चीज़ें फैसला लेने से पहले थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बात करते हैं व्यापार और वित्त राशि फल के बारे में। तो बिजनेस वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। काफ़ी अच्छे अच्छे जो लोग हैं आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे सकते हैं। आज नई डील्स भी साइन होगी आप दोनों में, मतलब दो बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर नए नए लोगों के साथ डील्स फाइनल हो सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कुछ नया चीज़ें भी लॉन्च कर सकते हैं जिनका ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन अगर आपकी शॉप है या उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। आज इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सावधानी बरतिए, बाकी अच्छा समय है, डोंट वरी, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीरियड के लिए, वो भी ठीक रहेगा। आज पुराने पार्टनर से बातें ज़रूर कीजिएगा, शायद किसी चीज़ का हल मिल जाए आपको। और पुराने साझेदारी के साथ जितना आप बातें करेंगे भविष्य में उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस हासिल हो सकती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपके पीछे छूट रही हैं। तो प्लीज़ उनसे भी बात कीजिए जिनसे आप बात नहीं करते हैं। मैं बात कर रही हूँ बिजनेस से रिलेटेड, आपके जो क्लाइंट्स हैं या फिर व्यापारी हैं। आज पैसों की प्रवाह जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा, आमदनी अच्छी हो रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रेम और रिश्तों से लेकर। तो शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके लिए आज भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, कुछ रोमांटिक भी होने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर जो है आपको बहस नहीं करनी चाहिए, आपको खुद को समय देना चाहिए उनके लिए और उनको भी आपके लिए समय देना चाहिए। अगर वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप तो ज़रूर दीजिए ना, आप पूछिए कि वाई नॉट टेकिंग टाइम टू मी। तो आपको पता लगेगा कि क्या रीज़न है, कुछ ना कुछ तो है ही ना। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान जानबूझकर नहीं टाइम दे रहा, उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है और आपकी भी कोई हो सकती है किसी ना किसी टाइम पे। तो प्लीज़ बातें कीजिए आपस में और चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो है दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सिंगल्स लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी के साथ दो आंखें चार हो चुकी हैं तो उनके साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चीज़ें बहुत ही अच्छे से सामने आएंगे। आज का दिन भावनात्मक नज़दीकी और खुलकर बातचीत करने के लिए अनुकूल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुलकर बात कीजिएगा। परिवार में भी बात कर सकते हैं एक दूसरे को रिश्ते को लेकर, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बस मान जाएंगे, डोंट वरी। आज जो भी बात करें बस क्लैरिटी होनी चाहिए। बाकी पॉजिटिव सोच रखिए और गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गुस्से से ही काम बिगड़ता है जी, ये तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन के बारे में। तो परिवार में आज छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से ही आसानी दूर हो सकता है। संवाद यानी कि बातचीत, अगर आप बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। आज कहीं पर जाने का मौका मिल सकता है दोस्तों के साथ, तो उस पर आप ज़रूर चाहिए। आप प्लीज़ मना मत कीजिएगा, उनको बुरा लग जाएगा। फिर वो कहेंगे कि हम जब भी तेको बुलाते हैं तो तू आता ही नहीं है। तो ये बात थोड़ी है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं, यही तो यादें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और इन पलों को बहुत ही खूबसूरत बनाना अब आपके हाथ में है।
आज आप घर के बुज़ुर्गों से जो है बातचीत करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा, उनको बहुत 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 अच्छा लगेगा। इसी के साथ ही बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, थकान ज़रूर होगी आपको, नो डाउट। थोड़ी थोड़ी देर में आराम कीजिएगा और रात की नींद अगर आप भरपूर अच्छे से लेंगे तो आपका जो है अगला दिन बढ़िया रहेगा, थकान दूर हो जाएगी। आज कईयों को मानसिक थकान हो सकती है, बहुत ही सोच विचार चीज़ें रहेंगी, ऊबड़ खाबड़ चीज़ें रहेंगी और कईयों को तो नींद भी नहीं आएगी इसी वजह से। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है किसी चीज़ पर, जो हो रहा है बस होने दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। गुस्से आप प्लीज़ मत कीजिएगा, वरना आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर होंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ ही अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है भूखों को कुछ अन्न खिलाना चाहिए। अगर आप लंगर लगाते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा। कपड़ों का गुप्त रूप से दान कीजिए, पैसों का गुप्त रूप से दान कीजिए। देखिए, दान जो चीज़ें हैं वो सोशल साइट्स पर या बताने से अच्छी नहीं होती है। आपने दिया, उसे भूल जाइए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो बस आपको कुछ ऐसा ही करना है। और हाँ, अगर आप किसी एक दूसरे की मदद करें तो वो भी बढ़िया रहेगा, भगवान की प्रसन्नता आपको मिलती रहेगी। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।